प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बीकानेर के दौरे पर रहे। यहां उन्होंने 25,000 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। साथ ही कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। देखते हैं इस रिपोर्ट में। बीकानेर में पीएम ने भरी हुंकार। कांग्रेस पर जमकर किया प्रहार। कांग्रेस का मतलब है लूट की दुकान, झूठ का बाजार। विकास कार्यों की दी सौगात। क्या चुनाव में बनेगी बीजेपी की बात? एक तरफ मेघ गरज रहे थे तो दूसरी ओर नौरंग देसर के सभा स्थल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी कांग्रेस पर इंद्रदेव की तरह जमकर बरसे। पीएम ने कांग्रेस में परिवारवाद पर वार किया और कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई पर भी प्रहार किया। साथ ही जनसभा में पीएम मोदी ने कांग्रेस की एक नई परिभाषा बताई। पीएम ने कहा, कांग्रेस मतलब लूट और झूठ का बाजार है। साथियों, कांग्रेस का मतलब है लूट की दुकान, झूठ का बाजार। लूट की दुकान, झूठ का बाजार। जो ये इन दिनों बड़े बड़े वायदे किए जा रहे हैं, उसमें लूट के इरादे और झूठ के पिटारे के सिवा और कुछ नहीं है। पीएम मोदी अपनी जनसभा में यही नहीं रुके। पीएम मोदी लगातार कांग्रेस पर हमला बोलते रहे। पीएम ने आगे कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि इतने सालों में कांग्रेस ने बहुत नुकसान किया है। ये बात कांग्रेस के नेता भी अच्छी तरह से जानते हैं और राजस्थान में कांग्रेस की हार सुनिश्चित है। यहाँ की सरकार अभी से बाय बाय के मोड में आ गई है। कांग्रेस सरकार ने 4 सालों में राजस्थान का बहुत नुकसान किया है और ये बात कांग्रेस के नेता भी अच्छी तरह जानते हैं। राजस्थान में कांग्रेस की हार इतनी सुनिश्चित है कि यहां की सरकार अभी से बाय बाय मोड में आ गई है। इससे पहले पीएम मोदी ने बीकानेर को 25,000 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी। पीएम ने बीकानेर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का लोकार्पण किया। साथ ही पीएम ने ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की भी सौगात दी। 6 लेन वाले ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे प्रदेश में 500 किलोमीटर से ज्यादा तक फैला है, जो हनुमानगढ़ के जाखड़ा वाली गांव से जालौर के खेतलावास गांव तक जाता है। इस दौरान पीएम ने कहा कि आज एक्सप्रेसवे के मामले में राजस्थान में डबल सेंचुरी मारी है। यानी एक तरह से एक्सप्रेसवे के मामले में राजस्थान ने डबल सेंचुरी मार दी है। पीएम के कांग्रेस पर वार को लेकर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। कांग्रेस नेता ने कहा, प्रधानमंत्री जिस राज्य में जाते हैं उसी को देश की भ्रष्ट सरकार बता देते हैं। साथ ही कहा कि पीएम के भ्रष्टाचार के आरोप सिर्फ चुनावी जुमले हैं। राजस्थान में तो काम के आधार पर कांग्रेस बात करती है। सिर्फ डायलॉगबाजी करके बीजेपी के नेता ये दर्शाना चाहते हैं, बड़ी बड़ी बातें। अरे सेवा का मंदिर है कांग्रेस। जिस कांग्रेस ने देश में आजादी की लड़ाई लड़ी, वो कांग्रेस काम को सेवा मानकर, काम को अपना आधार मानकर राजनीति करती है। बीजेपी तो डायलॉगबाजी करती है, ये करेगी। आरोप लगाना आसान है। आप इस तरह के भाषण देकर ये उम्मीद नहीं है, प्रधानमंत्री हमारे भी हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, तो हमारी एक की भाषा इस तरह की वो बता दो। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कितनी एक्टिव है, ये इस बात से पता चलता है कि पिछले 9 महीनों में पीएम मोदी का ये 7वां राजस्थान दौरा था। प्रदेश सरकार से लेकर केंद्र के बीजेपी नेता भी अभी से जनता को साधने में लगे हुए हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि राजस्थान को दिए गए पीएम की सौगात से बीजेपी को चुनाव में कितना फायदा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और ये खबर नागौर से है। 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने का मामला सामने आया है। मामले में हैरानी भरा घटनाक्रम सामने आया है। जिले के एक बड़े राजनेता के भतीजे का हाथ तोड़ दिया गया। गत रात में दबिश के नाम पर मारपीट कर हाथ तोड़ा गया।
राजनेता ने मामले को बेहद सीरियसली लिया। ये राजनेता खुद आम लोगों के लिए संघर्ष करते हैं। मामले में एसएचओ नरेंद्र जाखड़ सहित 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए हैं। हेड कांस्टेबल लुकमान, कांस्टेबल प्रेमाराम, सुभाष और नरेंद्र को सस्पेंड किया गया। फायरिंग के आरोपियों को पकड़ने के लिए दबिश दी थी। इस दौरान नेता के भतीजे का हाथ तोड़ा गया, जबकि युवक की फायरिंग में कोई भूमिका नहीं थी। प्रारंभिक जांच के बाद एसपी ने इन 5 को सस्पेंड कर दिया। सैनिक कल्याण बोर्ड अध्यक्ष कर्नल मानवेंद्र सिंह जसोल 1 दिवसीय जैसलमेर दौरे पर रहे। मानवेंद्र सिंह जसोल के जैसलमेर पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया। इस दौरान मानवेंद्र सिंह जसोल ने न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत में कहा कि इस बार कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। कर्नाटक के बाद अब विश्वास है कि राजस्थान में फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। अभी कहां से लड़ रहा हूं जो मुझे खुद पता नहीं है, ना किसी ने चर्चा करी है। और संभावना सरकार को वापस आने की पूर्ण संभावना है और अच्छी तरह से अगर संचालन हो, व्यवस्था हो, जैसे कर्नाटक में हुआ है, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस सरकार वापस राजस्थान में आएगी और जो जनता के हित में जो कार्य हुए वो आगे चलते रहेंगे, उनमें कोई रुकावट नहीं आएगी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। गरीब भाइयों बहनों को मिला है 20 लाख घर। हमने देश भर में करीब 50 करोड़ गरीबों के बैंक खाते खोले। इस वजह से राजस्थान के 3 करोड़ गरीबों को पहली बार बैंक की सुविधा मिली। कोरोना के मुश्किल समय में यही बैंक खाते गरीबों की सबसे बड़ी ताकत बने। भाई और बहनों, विकास पूरी तरह से जनता तक तब पहुंच पाता है जब देश और प्रदेश की दोनों सरकारें साथ मिलकर ईमानदारी से काम करें। पिछले 4 वर्षों में राजस्थान में हालात इसके बिल्कुल उलट रहे हैं। हम दिल्ली से योजनाएं यहां राजस्थान में भेजते हैं,